Hello friends, good morning. My name is Pooja and welcome to my channel about biology, and today's topic is elongation. Elongation start after initiation and it also need an elongation factor. So let's get started. और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगी डायग्रामेटिकली, डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको लिखना भी आसान जाएगा एंड डायग्राम भी लर्न हो जाएगा. वेलकम बैक. दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलोंगेशन. हाँ, यही क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इट इंक्लूड्स इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. तो यही डायग्राम चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा. जब हमने इनिशिएशन देखा था, ये 5 प्राइम एंड स्टार्ट AUG स्टार्ट कोडॉन, यहाँ पे एम्प्टी, देन 50S लार्जर सब यूनिट एंड 30S स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड चेन, जहाँ पे AATRNA जॉइंट होते हैं. देन दिस इज mRNA स्ट्रैंड, जहाँ पे एंटी कोडॉन एंड कोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा. देन इलोंगेशन में आपको यही से एक्सप्लेन करूँगी. ओके, व्हाट इज़ इलोंगेशन? इलोंगेशन का मतलब क्या है? स्टार्ट होना, चालू होना, बढ़ना. इलोंगेट होना, बढ़ना. इनिशिएशन के बाद जो चालू होता है. पेप्टाइड लिंकेज कैसे तैयार होती है? पेप्टाइड लिंकेज अमाइनो एसिड जॉइंट होके पेप्टाइड लिंकेज बढ़ती है. द सक्सेसिव अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल लिंक होने के बाद ये बनता है एंड इलोंगेशन हो जाता है. ये एक्टिविटी जिस एंजाइम की वजह से होती है उस एंजाइम को पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज कहते हैं. ईच tRNA कॉम्प्लेक्स ब्रिंग्स अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. ये ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड यहाँ पे जॉइंट होके जब ये एंटी कोडॉन और कोडॉन पेयरिंग करते हैं तब ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होने की वजह से ये एक दूसरे को ज्वाइन करके फिर ये यहाँ से हटेगा, फिर ये अमाइनो एसिड यहाँ आ जाएगा, ये बढ़ेगा एक एक करके एंड पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होगा. ईच tRNA कॉम्प्लेक्स ब्रिंग अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. एंटी कोडॉन एंड कोडॉन और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये सारी प्रोसेस करेक्टली काम करती है क्योंकि सारे अमाइनो एसिड अपनी जगह पे प्रॉपर पोजीशन पे होते हैं. इलोंगेशन फैक्टर आर नीडेड. राइबोसोम्स mRNA के साथ स्टेप बाय मैनर आगे बढ़ते रहता है, एक एक कदम जैसे. तो क्या होता है, जब ये राइबोसोम यहाँ पे आ रहा है, दूसरा राइबोसोम यहाँ पे अटैच हो जाएगा, वो अपना अमाइनो एसिड तैयार ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते रहेंगे. वो क्या होता है, इनिशिएशन टू स्टॉप कोडॉन जैसे स्टेप बाय स्टेप मैनर से बढ़ रहा है. फ्रॉम इनिशिएशन जहाँ पे 5 प्राइम इनटू 3 प्राइम में बढ़ते रहता डायरेक्शन. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन को कभी कभी एक मार्क के लिए भी पूछा जाता है या फिर इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन, ऑड वन आउट के लिए भी पूछा जाता है. जैसे जैसे राइबोसोम mRNA के साथ एक एक कोडॉन अहेड बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेट होते जाती है और इसी तरीके से इलोंगेशन कंप्लीट होता है. तो ये पूरा इलोंगेशन है. नेक्स्ट हमें देखना है टर्मिनेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. बैक. दिस इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और इलोंगेशन के बाद होगा टर्मिनेशन. और लेट्स गेट स्टार्टेड. टर्मिनेशन में क्या होता है? इलोंगेशन कंटिन्यूसली स्टिल लास्ट अमाइनो एसिड एडेड. जब तक लास्ट अमाइनो एसिड यहाँ पे ऐड नहीं होगा इसके साथ तब तक इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होता रहता है विच हैज़ बीन कोडेड बाय mRNA. When mRNA reaches either UAA or UAG or UGA, that is stop codon or termination codon, then the termination process begin. मतलब जब mRNA यहाँ रीच हो जाएगा तब यहाँ से टर्मिनेशन और स्टॉप प्रोसेस चालू हो जाएंगे. द टर्मिनेशन फैक्टर R1, R2 and S play an important role in identification of stop codon. स्टॉप कोडॉन के लिए R1 एंड R2 और S फैक्टर इज मस्ट बी नेसेसरी क्योंकि वो स्टॉप कोडॉन को आइडेंटिफाई करेंगे एंड पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज करेंगे. वंस द टर्मिनेशन डन, द स्मॉलर सब यूनिट एंड द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम फ्री फ्रॉम ईच अदर. ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे. पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे ही रिलीज होती है ये दोनों सब यूनिट रिलीज हो जाएंगे फ्री फ्रॉम ईच अदर.
द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड एन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये हमें पता है। तो इस तरीके से टर्मिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स दैट जैसे जैसे इलोंगेशन होते जाएगा कंटिन्यूस, जब कब तक होगा, जब तक वो लास्ट अमाइनो एसिड तक रीच नहीं हो जाते, पहुंच नहीं जाते, एंड mRNA उसे कोड नहीं करता। mRNA जैसे ही स्टॉप कोडॉन की तरफ पहुंच जाता है, स्टॉप कोडॉन से स्टॉप टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। टर्मिनेशन फैक्टर UAG और UAA ये इनको आइडेंटिफाई करेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज़ करेंगे। एक बार पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज़ हो जाएंगी तो ये दोनों सब यूनिट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और जो एनर्जी प्रोटीन सिंथेसिस को लगती है वो ATP के ज़रिए से वो लोग यूज़ करेंगे। इस तरीके से टर्मिनेशन कंप्लीट होगा। मतलब यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन दैट इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन कंप्लीट होता है, और यहाँ पे हमारी सेकेंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन कंप्लीट होते हैं, एंड लास्ट वन इज़ पॉलीजोम एंड राइबोसोम। अब ये बचा है हमारा सिर्फ लास्ट पोर्शन, तो वो भी मैं यहीं पे बताती हूँ आपको। पॉलीजोम्स और पॉली राइबोसोम्स, पॉली मतलब एक से ज़्यादा राइबोसोम और पॉलीजोम्स को अटैच होने को पॉलीजोम्स कहते हैं। और when many ribosomes get attached to mRNA molecule, then they form a polyribosomes और polysomes। ये राइबोसोम्स है, ये एक से ज़्यादा यहाँ पे अटैच होते जाएंगे तो एक क्या बनेंगी, चेन जैसी बनेंगी। जैसे कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वैसे इनकी चेन बनेंगी, इसे बोलेंगे पॉलीजोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। द पॉलीजोम्स इंक्रीजेज द सेलुलर इफिशिएंसी ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सेलुलर प्रोसेस के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 65% ऑफ RNA एंड 35% ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं, एंड दे आर लुक लाइक दिस, द टू अनइक्वल पार्ट ऑफ अ रेगुलर शेप ऑफ सब यूनिट जॉइन टू फॉर्म अ क्लेफ्ट, जहाँ पे mRNA होता है और जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। mRNA पासिस अ राइबोसोम मोर अलोंग इट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। सो ये था पूरा ट्रांसलेशन, जिसमें हमने इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन पढ़ा। आफ्टर दैट हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा। सो आज यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।